बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। और इंडिया बहुत अच्छी खेला है, बहुत अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है, और उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि वो किसी भी टीम को पकड़ सकते हैं। आप बिल्कुल ही अंडररेट कर रहे थे कि भाई ये किस बच्चे को खिला दिया, कौन है ये बच्चा। उसने आकर सबकी माँ बहन एक कर दी, बता दिया सारे घंटों को कि भाई यहाँ पर मैं आया हूँ, वो यहाँ पर डबल 100 स्कोर कर रहे हैं। बहादुर खिलाड़ी है जो डरता ही नहीं है। आप ये देखिए, एक बंदा 184 के ऊपर और वो छक्का मार रहा है, फिर 191 के ऊपर वो अगेन 6 मार रहा है, और उस पोजीशन पे उसने छक्का मारा है जहां पे फील्डर मौजूद था। ये जिस तरह इमर्जिंग लड़के अपना ग्रिड शो कर रहे हैं ना, ये होती है असल टूर्नामेंट की जीत। जो हम आईपीएल की बात करते हैं, पीएसएल की बात करते हैं, हम ग्लोरी को कंपैरिजन करते हैं, हम पैसे को कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट क्लास की क्या प्लेयर है, क्या खूब खेलता है ये लड़का। इसी तरह समझ नहीं आ रहा कि पास से इतने बैट्समैन करते हुए समझ नहीं आ रहा कि खिलाएगा। कमाल की जो बैटिंग की है इंडिया की जानब से, वन मैन जो है शो हमें देखने को मिला है। India is the side that to win the final. I think India was the dominating side, और उनको उनकी बॉलिंग की बैटिंग। असल में बात ये होनी चाहिए कि हमारी लीग ने कितने लड़के, कितने लोकल बॉयज को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि लोकल बॉयज इस तरह की परफॉर्मेंसेस खड़ी कर रहे हैं कि फॉरेनर्स भी देख के शर्माए और बाहर वाले भी बोले यार ये कौन सा छुपा हुआ हीरा है जो आप लोग छुपा। अब इंडिया के खिलाफ हमारे से बॉलिंग नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? वो अच्छी बैटिंग विकेट थी, इसलिए उनसे बॉलिंग नहीं हुई। तो इसका मतलब कि मुश्किल विकेट थी, आसान नहीं थी, डिफरेंट चीजें हैं ना उसमें। इरम, जब हम बात करते हैं, मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखकर करोड़ों के मुल्क में जब हम 15 चुनते हैं और 11 चुनते हैं, तो ऑब्वियसली ये वो 11 होने चाहिए जो किसी भी सरफेस पे खेल सके, जहां भी मुंह पे बॉल कर रहा है, सामने चौका, सामने छक्का, पीछे बॉल कर रहा है, पीछे मार रहा है, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल कर रहा है, उसको कट शॉट्स खेल रहा है, वो शॉट्स खेल रहा है कि उसको कॉन्फिडेंस है। अब जैसे वो खेल रहा है, मुझे तो पाकिस्तान के बहुत कम प्लेयर ऐसे नजर आते हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो भाई इंडिया की टीम में इस टाइम ओपनर्स इतने हो गए उनको समझ नहीं आ रही ओपनिंग स्लॉट पे खिला। लेकिन एक बंदे के बैटिंग करने के तरीके से भी पता चल जाता है कि उसके इंटेंट से पता चलता है कि कितना पॉजिटिव है। अच्छे लड़के हैं, फॉर्म में लगे हुए हैं। मेरे ख्याल में पूरी टीमों में मुझे इनके प्लेयरों की जो पावर हिटिंग है मुझे इतनी पसंद है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आईपीएल। ये है आईपीएल का टैलेंट, इसे कहते हैं। और लंतियों में पीएसएल के घंटों से एक बात पूछना चाहूंगा, इतने बड़े क्राउड में, इतने बड़े स्टेडियम में, इतने बड़े क्रिकेट के एटमॉस्फेयर में कोई एक यंगस्टर प्लेयर जिसको अभी अभी चांस मिला हो, इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकता है किसी के बाप में? मेड इन 200 उसने स्कोर कर दिया, शानदार किस्म की बल्लेबाजी की है। मैं समझता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट नो खेला है। लड़का बहुत कमाल का है और इसका बैट स्विंग जो है वो बहुत कमाल का है, और आते साथ जो ये अटैक करता है, ये आईपीएल का बहुत खतरनाक प्लेयर होने वाला है। और इस सीजन में सबसे ज्यादा जो है वो खतरनाक प्लेयर मुझे आईपीएल में बहुत जबरदस्त है यार। इस लड़के को देख के, इसकी बल्लेबाजी को देख के, इसकी फ्लुएंसी को देख कह रहे मैं आ जाऊँ जनाब। सो नाउ हाउ डू यू सी कि इंडियन प्लेयर्स, वो एक लड़का लेके आते हैं ओपन कर, उनको भी ओपन का प्रॉब्लम हुआ, राहुल आज भी खेला, लेकिन वो अग्रवाल को लेके आते हैं 50 की एवरेज। वो लड़का जो इनका अपना बच्चा है, वो इसका क्या नाम है मैं भूल जाता हूँ, जो सेंसेशन है इनकी। हाउ डू यू सी दिस? पीछे से बातें भी करता है, पीछे से बातें भी करता है। अब बताएं आप यार लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देख लो कहाँ पे चला गया। और दूसरा टेक्निकली बड़े साउंड है यार, टेक्निकली बहुत साउंड है। उनको पता है एग्जैक्ट कि हम इन पिचेस पे करना क्या है, खेलना कैसे, और फुटवर्क क्या होना चाहिए, हमें शॉट्स सिलेक्शन क्या होगी हमारे पास। गलत नहीं है कि इमर्जिंग खिलाड़ियों पे नजर रखें, एटलीस्ट वो बड़ा तगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं एंड दे आर एक्चुअली गिविंग द रन फॉर द मनी टू ऑल द एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के भाई साहब हम तो हाजिर हैं, आप लोग कब आओगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की टीम किसी से मैच नहीं हारेगी, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। जिस दिन इंडिया का दिन बुरा होगा, इंडिया मैच हार जाएगा, सिंपल सी चीज है। मैंने पहले भी बोला था कि पाकिस्तान का भी इंडिया से कोई मुकाबला नहीं है, अगर पाकिस्तान जीतता है तो अपसेट होगा। कमाल का पोटेंशियल है, और अच्छी बात यह है कि बेखौफी से खेलते हैं, वो अपने टैलेंट को बैक करते हैं, और जबरदस्त शॉट सिलेक्शन है, सेफ भी है और पावरफुल भी है, और हिला देने वाली इनिंग्स खेलने के ये काबिल है, और कर रहे हैं ऐसे, और बड़ी देर से इस स्पीड पे इस तरह की इनिंग्स खेल रहे हैं। ये वन ऑफ नहीं है, या ये नहीं है कि चलो एक दिन इनका हो गया, ये मुतवातिर आपको इस तरह से सरप्राइज करते हैं अपनी ग्रेट बैटिंग स्किल्स की वजह से। अभी यंग है और आगे चल के मुझे लगता है कि ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के पाए के क्रिकेटर बनेंगे। भाई एक बॉल तो चूक के आउट हो जाएगा, यंगस्टर है, उसकी डिटर्मिनेशन तो चेक करो यार। वो आउट होने पर आमादा ही नहीं है, तैयार ही। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान की टीम को, ये जो जीता हुआ फॉर्मेशन होता है उसको चेंज नहीं करते। ये बहुत सही बात की है। एवरी डे इज नॉट संडे, आपको मैच बाय मैच प्लान करना पड़ता है, बड़ी टीमें ये करती हैं। ये बासित भाई मैं हमेशा से देखता हूँ, इवन जब वसीम भाई कैप्टन थे उस जमाने में भी देखता था, नहीं विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करेंगे। अगर पिच अच्छा हो ना
तभी यूसुफ ने कहा कि 200 रन 190 200 रन हो जाते हैं, ठीक है। अगर पिच अच्छा ना हो तो एटलीस्ट 160 रन होने चाहिए, 170 रन होने चाहिए, पिच को भी थोड़ा सा वो कह दे। असल चीज गेम अवेयरनेस कि सिचुएशन के हिसाब से खेलना कैसे है, पार्टनरशिप को बिल्ड कब करना है और कब हमने रन्स की तरफ जाना है, ये होती है अवेयरनेस एज अ प्रोफेशनल। वही वाली बात है ना, मैच आप उसको करते हैं, वही वाली बात, वही हम पहले भी बात करते रहे। जब यूसुफ जब बैटिंग कोच था, उस बेचारे को लाइनें लगानी पड़ी है कि यार इस तरफ खेलना है, अब ये बेसिक चीज है। तो मेरा मतलब यूसुफ नेशनल टीम का कोच था, कोई एकेडमी का कोच तो नहीं था, उसको तो वहां पे परफॉर्मेंसेस चाहिए। तो बात यह है कि हमें ये जो सारी चीजें हैं ये बेसिक्स चीजें हैं, ठीक है ना। आज मैं एक लड़के के साथ एकेडमी में काम कर रहा था, वैसे गया था अपनी ट्रेनिंग पे, दोस्तों उस बच्चे के जहन में था बस मैंने इतनी पेस से गेन करना है, उसको कोई फिक्र नहीं मैंने करना किधर है, बगैर दिमाग इस्तेमाल किए बस। तो कहने का मतलब है ये वो स्टेज है, ये वो एकेडमीज है, यहाँ बेसिक्स पे काम किया जाए। जैसे यूसुफ कहता है कि टेक्निक ठीक करें। सो अगर हम पेपर देखें और स्किल वर्सेस स्किल आप देखें तो देयर इज नो कंपैरिजन, इंडिया इज अ फार सुपीरियर टीम। आज भी उन्होंने खूब बल्लेबाजी की और उनकी बल्लेबाजी में खास चीज ये होती है कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त रहता है। स्कूलों में स्पोर्ट्स को करेंगे, पढ़ा लिखा एक स्पोर्ट्समैन आएगा, जब वो कॉलेज में आएगा, जब स्कूल में क्रिकेट रिवाइव होगी तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। मे बी पेनस्टेकिंग हो, 4-5 साल लगे इसको सारा कुछ रिवाइव करने में, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर होना चाहिए। जब आप स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे तब जाके आपको उसके फायदे नजर आने शुरू। लेकिन मैं उसके साथ इसलिए हूँ कि यार उसने पहले ही अवे टूर पर, और वो खेल क्या रहा था। इंडिया के पास पक्के 5 बैट्समैन, पक्के 3 ऑलराउंडर, पक्के 3 फास्ट बॉलर, पक्के पिंच हिटर है। देखिए ऑलराउंडर के साथ टीम नहीं बन सकती, 6 ओपनर के साथ टीम नहीं बन सकती। तो जब आइडेंटिफाई करने हैं ना 5 1 2 3 ये मेरे 4 5 6 7 ये हैं। मे बी क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है। आपका माइंडसेट किस माइंडसेट के साथ आप बैटिंग करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जिस तरह मैंने डॉट बॉल्स की बात की, ठीक है, पिच अगर हो रहा था बॉल, अगर हो रहा था बॉल सारा कुछ, तो आप पिच के हिसाब से उन डॉट बॉलों को कम कर लो ना यार। डॉट बॉल मना नहीं है खेलने को, खेलते हैं, अच्छी बॉलिंग भी होती है, लेकिन उन डॉट बॉलों को 40-45 डॉट बॉल्स उनको कम करके 30 पे ले आओ यार किसी तरीके से, ताकि आपकी इंप्रूवमेंट। अब इंडिया के खिलाफ तो इंडिया तो आपको इस तरह नहीं छोड़ेगा ना। इंडिया के खिलाफ आपने बैटिंग भी अच्छी करनी है, बॉलिंग भी अच्छी करनी है, फील्डिंग भी अच्छी करनी है, डॉट बॉल्स भी कम करने, एक्स्ट्रास भी कम देने हैं।